हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने इंग्लिश मीडियम की 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर चैप्टर 7 जो है वो स्टार्ट कर लिया है, जिसमें अपने ह्यूमन ऑक्यूपेशन मेजर जो टाइप्स है इनके बारे में अपने पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर अपने जो डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन ऑक्यूपेशंस का उसके बारे में अपने यहाँ पढ़ा कि जैसे अपने प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर, एंशिएंट टाइम में मेडिवल पीरियड जो था या मॉडर्न पीरियड जो है, उसके बाद में अपने क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन जो है वो अपने पढ़ा, जिसमें अपने क्लासिफिकेशन के अंदर तो 5 टाइप्स के अंदर इनको अकॉर्डिंग अपने बांटा जाता है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगे हुए हैं पीपल, उनके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जाता है ह्यूमन ऑक्यूपेशंस का। तो अपने ह्यूमन ऑक्यूपेशन का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उस क्लासिफिकेशन में प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में अपने पढ़ा, जिसमें अपने जाना भी प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है। अभी जो प्राइमरी एक्टिविटीज जो होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज जो होती है डायरेक्टली उनके ऊपर अपने निर्भर रहती है या उनके ऊपर ही सारा वर्क चलता है उनका। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के अंदर जो है अपने नेचुरल रिसोर्स है उनका यूज करते हैं, जैसे अपने फूड गैदर करना, एग्रीकल्चर वगैरह करना, ठीक है, फिशिंग वगैरह करना, ये जो है प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर जो अपने डेवलपिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्री की 5% पॉपुलेशन इसमें इंगेज है। और अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका 0.5% जो है पॉपुलेशन का वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आता है। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बाद में अगला जो अपने ऑक्यूपेशन आता है ह्यूमन ऑक्यूपेशन, वो आता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन सेकंड नंबर पे अपने आता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बाद। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बाद में सेकेंडरी अगर ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो अपने जो प्राइमरी के अंदर तो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, नेचुरल अवेलेबल रिसोर्सेज जो होते हैं उनका डायरेक्टली यूज होता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पे उनका डायरेक्टली यूज नहीं होगा, यानी ये डायरेक्टली यूज नहीं होते हैं। इनको इंस्टेंड करके या इनको क्या है रिफाइन कर या इनको कन्वर्ट करके अपने यूजफुल कर बना लिया जाता है, या इनकी वैल्यू जो है वो बढ़ा दी जाती है। जैसे मान के चलिए आपके पास कॉटन है, कॉटन है, तो कॉटन ये जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। अब कॉटन को कन्वर्टेड करके क्या करेंगे, इससे अपने क्लॉथ बना लेंगे, क्लॉथ्स बन जाएंगे। क्लॉथ्स के बाद में थ्रेड बन जाएगा, जैसे थ्रेड बन गया क्लॉथ्स बन गए, क्लॉथ्स थ्रेड है, या इससे अपने जैसे इसके जो सीड्स हैं वो अलग हो जाएंगे, सीड्स है, ठीक है। वेजिटेबल घी, वनस्पतिक घी जो है वो इससे अलग कर लिया जाएगा। तो ये जो अपने कॉटन जो है ये तो एक नेचुरल रिसोर्स था, लेकिन इस नेचुरल रिसोर्स से आगे जो है इसकी वैल्यू बढ़ा दी गई, यानी ये चीजें बन रही हैं तो इन चीजों से इसकी वैल्यूएबल हो रही है और कन्वर्ट हो रहा है आगे। तो इस प्रकार से ये क्या है, कन्वर्ट होकर आगे इसमें वैल्यू बढ़ जाती है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंदर जो भी अपने प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर। तो अपने यहां बात करें तो नेचुरली अवेलेबल resources are not used directly, यानी जो अपने अवेलेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको डायरेक्ट यूज नहीं करते, इंस्टेड उनको यूज कैसे करते हैं, these are refined and convert to make them more useful and valuable। तो वैल्यूएबल मीनिंग यूज कर सकते हैं, अपने वैल्यूएबल बना सकते हैं। और अगर अदर वर्ड्स के अंदर कहा जाए तो इसके अंदर ये कह सकते हैं अपने भी, नॉट यूजिंग नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी जो है अपनी अवेलेबल जो रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल उनको यूज नहीं किया जाता।
and refining them human activities to make them useful, यानी उनको रिफाइन करता है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा और वो यूजफुल बन जाते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं, ये जो एक्टिविटी है ह्यूमन की, इनको इंक्लूड किया जाता है तो वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आ जाता है। अब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंदर जो मेन चीजें इंक्लूड की जाती है वो क्या है, यानी इंक्लूड जो की जाती है सेकेंडरी अपने सेकेंडरी ऑक्यूपेशन इंक्लूड एक्टिविटीज, यानी एक्टिविटीज जो हैं जो इसमें इंक्लूड की जाती हैं वो क्या है। तो फर्स्ट इसमें आती है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको अपने इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद आती है प्रोसेसिंग। थर्ड आता है प्रोडक्शन। तो ये अपने एक्टिविटीज जो है, इन एक्टिविटीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है सेकेंडरी अपने ये ऑक्यूपेशन है, इस ऑक्यूपेशन में। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आ गया, प्रोसेसिंग आ गया, प्रोडक्शन आ गया। तो अपने ये सारी एक्टिविटीज जो है यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चर होगा, फिर उसका प्रोसेसिंग होगा और प्रोडक्शन जो है वो किया जाएगा, तो वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने कहें, इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल के अंदर जैसे बात करें, मेकिंग स्टील फ्रॉम आयरन ओर, यानी स्टील जो है आयरन ओर से जैसे बनाया जाता है। एग्जाम्पल है इसका फ्लोर फ्रॉम व्हीट, गेहूं से आटा बनाना जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। फर्नीचर एंड पेपर, फर्नीचर और कागज जो है, पेपर जो है फ्रॉम वुड एटसेट्रा जो एक्टिविटीज जो हैं उन एक्टिविटीज को अपने यहाँ पे इसको अपने शामिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में वहां ले सकते हैं अपने जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है उनके अंदर ये जो चीजें हैं इनको इंक्लूड किया जाता है। अब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की बात हो रही है तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में ये इंक्लूड हो गए। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो होते हैं इन पे कुछ फैक्टर होते हैं जो इफेक्टिंग करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन को। सेकेंडरी जो ऑक्यूपेशन है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को क्या करते हैं, ये इफेक्टिंग करते हैं। जैसे कुछ अपने कह सकते हैं भाई जो ये एक्टिविटीज जो हैं, इस एक्टिविटीज के अंदर जो क्या क्या इनको इंक्लूड किया जाता है, या ये उसका द फ्लोविंग एक्टिविटीज इंक्लूडेड या इंक्लूड एक्टिविटीज इंक्लूड सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस, जैसे इंडस्ट्रीज। सेकंड आता है फूड प्रोसेसिंग आता है, इसमें इंक्लूड किया जाता है। थर्ड आता है कंस्ट्रक्शन, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनाना, ऑफिस वगैरह बनाना, ये जो है सारी ऐड होती है इसमें। फोर्थ में होती है डेयरी इंडस्ट्रीज है। स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर फिफ्थ में आता है। स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर जो है ये इंक्लूड की जाती है एक्टिविटीज में। इसके बाद आते हैं फैक्टर असरेटिंग देम आर, यानी असरेटिंग सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस
यानी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो है उसके फैक्टर क्या है, अट्रैक्टिंग, यानी इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या है जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है इनको। तो इसके अंदर अगर इसकी बात करें अपने फैक्टर्स की, तो फैक्टर के अंदर पहला इसके अंदर फैक्टर आता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, मटेरियल, रॉ मटेरियल इसमें आता है। सेकंड आते हैं एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज जो है वो इसमें इंक्लूड होता है। थर्ड जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है भी किस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। एंड कम्युनिकेशन जो है वो इसमें ऐड कर लिया जाता है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी जो है वो क्या है। फोर्थ इसमें आता है कैपिटल, कैपिटल जो है वो इंक्लूड होती है क्योंकि बिना कैपिटल के तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अपने चल ही नहीं सकता। इसके बाद आती है मार्केट, मार्केट भी एक अच्छा प्लेस है इसको जिसमें इसको इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद सिक्स्थ जो अपने नंबर आता है उसके अंदर आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो इसमें आ जाएगी। इसके बाद में जिस जैसे सेवंथ है तो सेवंथ के अंदर लेबर, लेबर फोर्स एटसेट्रा जो है ये इसको इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर जैसे टेक्निकल इनोवेशन, इनोवेशन जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जो अपने कम्युनिकेशन अपने फैसिलिटी जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो ये इस टाइप से जो है इसके जो फैक्टर होते हैं वो इसको इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को। तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या होता है, जैसे बताया अभी, इसमें क्या होते हैं ना, जो नेचुरल अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनका अपने डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता। यानी वो क्या है, डायरेक्टली यूज नहीं होते, बल्कि उनको क्या करते हैं अपने, उनको अपने रिफाइन कर या कन्वर्ट करके, रिफाइन करके या कन्वर्ट कर उनको मोर यूजफुल एंड वैल्यूएबल बना लिया जाता है। तो मोर यूजफुल और वैल्यूएबल जब बनाया जाता है जिस एक्टिविटीज में, तो उस एक्टिविटी को अपने सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहा जाता है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो है मेनली इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है और प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज जो है ये होती है। अब इसके एग्जांपल भी पता है, जैसे आपको जैसे स्टील है, मेकिंग स्टील फ्रॉम आयरन और से, फ्लोर फ्रॉम बीट से, फर्नीचर एंड पेपर फ्रॉम वुड से। तो इसकी एक्टिविटीज जो है जिनमें ऐड की जाती है, इंडस्ट्रीज है, फूड प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, डेयरी इंडस्ट्रीज, स्पेशलाइजेशन, एग्रीकल्चर, फैक्टर आगे जैसे रॉ मटेरियल, एनर्जी सोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन, कैपिटल, मार्केट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लेबर फोर्स एटसेट्रा, जो इसके फैक्टर जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगला जो चलता है अपने वो आता है थर्ड नंबर पे, जिसकी आप बात करेंगे आज, वो करेंगे टर्सरी, टर्सरी ऑक्यूपेशंस, ऑक्यूपेशंस। तो टर्सरी ऑक्यूपेशंस की अगर बात करें तो टर्सरी ऑक्यूपेशन के अंदर अपने जो इंक्लूड किया जाता है उसकी अगर बात करें यहां पर, तो देखिए ये जो ऑक्यूपेशन जो होता है ये जो डायरेक्ट अपने सर्विस कह सकते हैं या सर्विस कम्युनिटीज जो होती हैं उन सर्विस कम्युनिटीज से ये रिलेटेड होता है। मीन्स ये है भी यहाँ पे जो है अपने पर्सनल और कमर्शियल जो डायरेक्ट सर्विसेज है, तो वो पर्सनल और कमर्शियल जो डायरेक्ट सर्विसेज हैं वो सारी की सारी सर्विसेज इसमें आती हैं। इसके अंदर अपने जो एक्टिविटीज के अंदर अगर बात करें तो जैसे स्किल्ड लेबर है, प्रोफेशनली जो ट्रेंड अपने होते हैं, एक्सपर्ट वगैरह जो है, कंसल्टेंट जो बोल जाते हैं या कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो इनमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन पर, ट्रांसपोर्ट पर, ट्रेड एंड जो अपने कह सकते हैं कॉमर्स जो है उसके ऊपर डिपेंड ये एक अपने ऑक्यूपेशन आता है। तो इस ऑक्यूपेशन के अंदर जो इंक्लूड किया जाता है, दीज occupations include personal and commercial तो पर्सनल होगा, कमर्शियल जो सर्विसेज होंगी, पर्सनल एंड कमर्शियल सर्विसेज टू
सर्विसेज टू कम्युनिटीज। तो कम्युनिटीज जो है उनको पर्सनल और कमर्शियल अपने सर्विस प्राप्त की जाती है। इट इज आल्सो कॉल्ड सेवा कैटेगरी। इट इज आल्सो कॉल्ड सेवा कैटेगरी, या इसको सर्विस कैटेगरी भी बोल देते हैं। सर्विस कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी जो है वो इसमें इंक्लूड की जाती है। इसको सेवा कैटेगरी या सर्विस कैटेगरी जो है इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। मोस्ट ऑफ टेरिटरी जो एक्टिविटीज है, यानी इसकी बात करें अपने मोस्ट ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज जो हैं वो आर मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज आर एग्जीक्यूटेड बाय स्किल्ड वर्कर्स। एक्टिविटीज आर एग्जीक्यूटेड बाय स्किल्ड वर्कर्स, यानी ज्यादातर जो ये एक्टिविटीज जो है एग्जीक्यूटेड जो की जाती है जो की जाती है वो अपने स्किल्ड लेबर कह सकते हैं, या जो अच्छी तरह से अपना काम जानते हो उनसे, या प्रोफेशनली ट्रेंड जो होते हैं, प्रोफेशनली ट्रेंड जो वर्कर होते हैं उनके द्वारा की जाती है। ट्रेंड एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके द्वारा की जाती है। एक्सपर्ट्स होते हैं एंड कंसल्टेंट्स जो होते हैं, कंसल्टेंट्स जो हैं इनके द्वारा ये अपने की जाती है। इसमें अपने कुछ जो ऑक्यूपेशन है जिनको इनके अंदर ऐड किया जाता है, तो फॉलोइंग द फॉलोइंग occupations included tertiary occupations। तो कुछ फॉलोइंग ऑक्यूपेशन जो है जो इंक्लूड किए जाते हैं अपने टर्सरी ऑक्यूपेशन में, तो इनमें अपने जो आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन जो है इसको इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अपने को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है। एक प्रकार से ये जो है अपने जो लोग हैं लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो ये एक सर्विस कैटेगरी में ही आता है। तो सर्विस के अनुसार जो है वो अपने को फैसिलिटी देता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट को इसके अंदर आता है। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है इसको इसमें इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स जो है ये भी अपने को सर्विस कैटेगरी देते हैं। थर्ड इसमें आता है कम्युनिकेशंस कम्युनिकेशन जो है ये इसमें इंक्लूड होता है। फोर्थ आता है सर्विसेज जो है इसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, सर्विसेज को, तो ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये जो है सारे के सारे सर्विस जो कैटेगरी है उस सर्विस कैटेगरी से जुड़े हुए ऑक्यूपेशन है, इसलिए इनको उस सर्विस कैटेगरी से जुड़े होने के कारण ही इसको इसमें शामिल किया जाता है। अब टर्सरी के बाद में अगला जो आता है अपने, तो टर्सरी ऑक्यूपेशन क्या होता है, इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं पर्सनल और कमर्शियल सर्विसेज जो कम्युनिटीज को दी जाती हैं वो, इसलिए इसको अपने सेवा कैटेगरी या सर्विस कैटेगरी कहा जाता है। Most of tertiary activities are executed by skilled labor, professionally trained experts and consultants। जो consultants होते हैं उनके द्वारा की जाती है। Skilled worker जो है इनसे the following occupation include tertiary occupation। tertiary occupation में जो following अपने एक्टिविटीज है इनको शामिल किया जाता है, जिसमें अपने ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड है, कॉमर्स है, कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है अपने वो इसमें ऐड की जाती है। तो देखिए अगर बात करें तो ये कल्चरल लेवल के अकॉर्डिंग जो है ये मॉडर्न टाइम के अंदर जो सर्विसेज है ये ज्यादा चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि मॉडर्न टाइम के अंदर टेक्निकल जो एडवांटेज है वो बहुत बढ़ गया है।
या टेक्निकल जो नॉलेज है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उस टेक्निकल नॉलेज के बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से तो जो टर्सरी ऑक्यूपेशन जो है ये काफी आजकल प्रचलन में आ रहा है। प्रोडक्शन वगैरह है, सर्विस वगैरह जो है इनका एक्सचेंज वगैरह होता है, अपसरी में आपस में जो है इनका एक्सचेंज वगैरह जो है होता रहता है। तो इस प्रकार से ये चलते रहते हैं। तो आगे इसके बाद में जो दो टाइप्स जो आते हैं, इसके बाद टर्सरी जो सर्विस है इसके बाद जो दो टाइप्स आते हैं, जैसे क्वांटरनरी है जो या पेंटेनरी जो अपने ऑक्यूपेशन जो हैं उनकी अगर बात करें, या उन्हें फोर्थ लेवल या फिफ्थ लेवल के अपने ऑक्यूपेशन कह दिया जाता है, वो ऑक्यूपेशन जो है वो इसी से निकले हुए ऑक्यूपेशन हैं। यानी ये टर्सरी जो ऑक्यूपेशन है इसी का कुछ पार्ट जो है उनको अपने फोर्थ लेवल के और फिफ्थ लेवल के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो वो थोड़े ये कह दिया जाता है अभी थोड़ा हाई टाइप की जो सर्विसेज जो है वो वहां पे अपने को प्राप्त होती है। अब यहाँ पे अगर बात करें टर्सरी के अंदर, तो इस एक्टिविटी के अंदर जैसे प्लम्बर है, अपने प्लम्बर जो है वो इसमें ऐड होता है, शॉपकीपर इसमें ऐड होता है, डॉक्टर इसमें ऐड होता है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। यानी एग्जांपल जो है इस एक्टिविटीज में जो इंक्लूड लोग हैं वो कौन से हैं, जैसे प्लम्बर है, डॉक्टर है, ठीक है, अपने बार्बर जो है वो इसमें आ जाता है, लॉयर जो है वो इसमें आ जाता है, डॉक्टर जो है वो इस कैटेगरी में आ जाता है, टर्सरी कैटेगरी में। तो ये इस कैटेगरी से रिलेटेड व्यक्ति हैं जो अपने क्या करते हैं, एक्टिविटीज जो करते हैं टर्सरी टाइप की उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो टर्सरी एक्टिविटीज के बाद में अगली जो एक्टिविटीज अपने आएगी वो आएगी क्वांटरनरी या फोर्थ लेवल ऑक्यूपेशंस। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है अपने फोर्थ लेवल ऑक्यूपेशंस। फोर्थ लेवल ऑक्यूपेशंस जो है इसको इंक्लूड किया जाता है इसमें, फोर्थ लेवल ऑक्यूपेशन को। तो फोर्थ लेवल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है, तो फोर्थ लेवल ऑक्यूपेशन में अगर बात करें तो इस ऑक्यूपेशन को अपने क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन भी कहा जाता है। क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशंस, क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशंस भी कहा जाता है इसे, QUARTER, क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन भी कहा जाता है। तो इस ऑक्यूपेशन के अंदर जीन गोटमैन जो है उन्होंने जीन गोटमैन ने इंक्लूड की है जो इसमें इनडायरेक्ट सर्विसेज है उनको। तो इनडायरेक्ट जो सर्विसेज हैं वो इस कैटेगरी में अपने शामिल होती है। तो जीन गोटमैन क्या करते हैं, जीन गोटमैन includes indirect services in the category यानी जो इनडायरेक्ट सर्विसेज हैं उन इनडायरेक्ट सर्विसेज को इस कैटेगरी में अपने ऐड किया है, कैटेगरी ऑफ क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशंस। जो क्वार्टरनरी अपने ऑक्यूपेशंस जो हैं उन क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशंस के अंदर जीन गोटमैन जो है वो इनडायरेक्ट जो सर्विसेज हैं उनको अपने ये इंक्लूड करती हैं इसके अंदर। अब इनडायरेक्ट जो सर्विसेज हैं ये सर्विसेज जो हैं या इसके अंदर जो वर्कर है वो जैसे अपने डेवलप्ड कंट्री की अगर बात करें तो इसके अंदर जो वर्कर हैं या एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं वो नॉलेज बेस्ड जो अपने टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर काम करते हैं, या ये कह सकते हैं ये जो अपने ऑक्यूपेशन जो है क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन ये नॉलेज बेस्ड अपनी ऑक्यूपेशन है। यानी यहाँ पे अगर आपको नॉलेज होगी तो ही ये ऑक्यूपेशन जो है वो कर सकते हैं। तो नॉलेज बेस्ड होने के कारण इसको अपने क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन में किया जाता है। और इसमें जो है अपने इंफॉर्मेशन बेस्ड है, रिसर्च से बेस्ड जो अपने कैटेगरी जो है वो इसमें इंक्लूड की जाती है, अपने रिसर्च से इंफॉर्मेशन बेस्ड कैटेगरी इसमें अपने शामिल हो जाती है। तो ये सर्विस इसमें अपने जो रिसोर्स इंफॉर्मेशन है या रिसर्च जो है उससे रिलेटेड होती है। तो एम्प्लॉय जो होते हैं वो वर्क करते हैं यहाँ पर, तो उनका ज्यादातर अपने वर्क जो होता है वो नॉलेज बेस के ऊपर ही होता है। तो अपने इसके अंदर नॉलेज बेस के ऊपर करें तो जैसे वर्किंग ऑफ ऑफिस बिल्डिंग के अंदर वर्क करने वाले,
या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वहां पे वर्क करने वाले, हॉस्पिटल्स में वर्क करने वाले, थिएटर्स वगैरह जो है वर्क करने वाले, अकाउंट्स वगैरह का जो वर्क करते हैं वो लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। अकाउंट्स वगैरह का जो वर्क होता है उस वर्क के अंदर इंक्लूड जो व्यक्ति होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ऑक्यूपेशन है वो फोर्थ टाइप का ऑक्यूपेशन आता है, जिसमें अपने कैटेगरी होती है, ये कह सकते हैं भी अपने मोर देन हाल्फ ऑफ वर्कर्स, यानी मोर देन हाल्फ ऑफ वर्कर्स जो है डेवलप्ड इकोनॉमिक्स के डेवलप्ड इकोनॉमी जो है जिनकी, तो उसके जो एम्प्लॉयमेंट है वो ये अपने वर्क करते हैं यहाँ पर। तो इनका जो अपने जो होती है ये नॉलेज बेस के ऊपर सारी चलती है एक्टिविटी। इसके बाद में अपने जो आता है वो आता है फोर्थ लेवल के बाद में फिफ्थ लेवल ऑक्यूपेशन। फिफ्थ नंबर पे आता है अपने फिफ्थ लेवल ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, फिफ्थ लेवल ऑक्यूपेशन, या इसको बोल देते हैं पेंटेनरी। पेंटेनरी जो अपने बोल देते हैं इसको PEN पेंटेनरी। पेंटेनरी ऑक्यूपेशन इसको कहा जाता है, फिफ्थ ऑक्यूपेशन बोलते हैं इसको, पेंटेनरी ऑक्यूपेशन भी इसको कह देते हैं अपने। तो ये पेंटेनरी ऑक्यूपेशन जो होता है इसके अंदर देखिए इंक्लूड जो की जाती है, इसमें वो सर्विसेज इंक्लूड की जाती है जिनके अंदर अपने ये कह सकते हैं भी अपने जो आइडियाज वगैरह जो देते हैं या एक्सप्लेनेशन वगैरह करते हैं या रीऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क करते हैं, या अपने ये कह सकते हैं भी कोई महान कानूनविद है, बड़े इंजीनियर जो हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। यानी ये जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इवोल्यूशन जो है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। फिफ्थ टाइप का जो अपने ऑक्यूपेशन जो है इसके अंदर जैसे अपने डिसीजन मेकर वगैरह जो हैं उनका यूज होता है, अपने पॉलिसी मेकर जो होते हैं वो इसमें ऐड होते हैं। तो ये इस प्रकार से इंक्लूड किया जाता है इसमें। तो इसमें अपने कह सकते हैं दीज इंक्लूड दोज सर्विसेज विच आर फोकस्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू एंड कंटेम्पररी, न्यू और कंटेम्पररी जो आइडिया है उनके ऊपर ये फोकस्ड रहती है। एंड क्या करती है, ये एक्सप्लेनेशन करती है ऑफ देयर रीऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा जो है उसका करती है ये, एंड देयर एप्लीकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी है उस न्यू टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन करती है। तो ये सारी वर्क्स जो है इसमें ऐड किए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, दीज include those services यानी कौन सी सर्विसेज, उन सर्विसेज को करेगा which are focused on, यानी जो क्या है फोकस्ड रहती हैं ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज, जो न्यू आइडियाज है उनके ऊपर रहती है, ये क्रिएशन करती है। एंड और क्या करती है, एक्सप्लेनेशन करता है, किसका करेगा, ऑफ देयर रीऑर्गेनाइजेशन का, एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा, एंड क्या करता है, और एंड देयर एप्लीकेशन and evolution of new technology,
तो न्यू टेक्नोलॉजी का जो एवोल्यूशन करते हैं वो लोग इसमें इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड किया जाता है इनमें। इसके अंदर जैसे अपने जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो इसमें शामिल कर लिए जाते हैं, डिसीजन मेकर इसमें शामिल कर लिए जाते हैं, पॉलिसी मेकर इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। तो ये जो है एडवांस जो इकोनॉमी है, उस एडवांस इकोनॉमी के अंदर ये काम किया जाता है, यानी ये फ्रेमवर्क जो है वो ज्यादातर जो है एडवांस टेक्नोलॉजी में होता है। और इसका इंपॉर्टेंस जो है वो फिलहाल ये जो टाइम चल रहा है, प्रेजेंट जो टाइम है या जो फ्यूचर का जो टाइम है, उस टाइम में इसका जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस चीज का। तो ये जो है अपने इस प्रकार से इसके 5 जो अपने टाइप्स जो है वो इंक्लूड होते हैं अपने ह्यूमन ऑक्यूपेशंस के अंदर। तो इसी के साथ ये जो लेसन है आपका कंप्लीट होता है, ह्यूमन ऑक्यूपेशन, जिसमें अपने ह्यूमन ऑक्यूपेशन की बातें की। ह्यूमन ऑक्यूपेशन के अंदर ये था ना भाई, डेवलपमेंट जो हुआ उसका कैसे हुआ, तो इसका जो डेवलपमेंट है उसको अपने 4 पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जो ह्यूमन ऑक्यूपेशन का डेवलपमेंट है उसको ह्यूमन ऑक्यूपेशन का डेवलपमेंट जो हुआ, तो इस डेवलपमेंट को क्या किया जाता है, 4 टाइम पीरियड में डिवाइड किया जाता है। 4 टाइम पीरियड्स में अपने क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड 4 टाइम पीरियड्स, डिवाइड 4 टाइम पीरियड्स। 4 टाइम पीरियड में ये डिवाइड होता है, जिसमें अपने पहला क्या आता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। सेकंड आता है एनिशिएंट पीरियड। थर्ड जो आता है वो आता है मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड आता है वो थर्ड। फोर्थ जो है इसमें आता है मॉडर्न एज आता है। इसके बाद में जैसे अपने क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशंस, तो क्लासिफिकेशन किया, तो क्लासिफिकेशन अपने जो किया जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे किया जाता है क्लासिफिकेशन इसका। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसके बेस पे अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो 5 टाइप के अपने क्लासिफिकेशन होते हैं ह्यूमन ऑक्यूपेशन के, जिसमें फर्स्ट आता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन। सेकंड आता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। थर्ड आता है टर्सरी ऑक्यूपेशन। फोर्थ अपने आता है क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन। फिफ्थ आता है पेंटनरी ऑक्यूपेशन जो है। तो इस टाइप से इसका क्या है डिवाइडेशन किया गया ऑक्यूपेशन का। और तो ये ऑक्यूपेशन आता है। ये जो आपका चैप्टर है इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, या तो या इसमें बनते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में ये जो आपके 500 जो अपने आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन जो है, इसकी अपने को सारी की सारी क्या है डिस्क्राइब करने पड़ेगी, यानी इसके जो टाइप्स है उनके बारे में, इस टाइप्स के अंदर इनके जो फैक्टर्स वगैरह जो हैं वो, इनके एग्जाम्पल वगैरह जो है उन सबको करना पड़ेगा। जैसे अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम के अंदर अगर देखा जाए तो उनमें इस लेसन में से 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चन जो है वो ज्यादा बनते हैं, जिसमें अपने ये पूछ लिया जाता है कि ज्यादातर इसके एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं। जैसे प्राइमरी ऑक्यूपेशन के एग्जांपल क्या है, सेकेंडरी के क्या है, टर्सरी के क्या है, क्वार्टरनरी जो है उसके क्या एग्जांपल है, पेंटनरी के क्या एग्जांपल है। या यहाँ पे ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज टर्सरी ऑक्यूपेशन या व्हाट इज क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से लेसन जो है वो आते हैं, और ये लेसन जो है आपका कंप्लीट होता है इसी के साथ। और इसके जो नोट्स वगैरह जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आज अपना ये लेसन यहाँ कंप्लीट हो गया। आगे इसके बाद अपना जो लेसन आता है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से ही रिलेटेड है। अगला जो लेसन है अपने चैप्टर जो 8th है उसकी अगर बात करें, यहाँ पर चैप्टर 8 की अगर बात करें तो 8 की अगर बात की जाए तो 8 जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है अपने, उसकी आएगी इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर 8 जो है वो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ये लेसन आएगा। तो इसमें देखिए अपने जो प्रीवियस चैप्टर है, उस प्रीवियस चैप्टर के अंदर अपने जो ये चैप्टर गया है पीछे, जो आज किया है 7th लेसन, इसके अंदर अपने जो अलग अलग टाइप के मेजर जो ऑक्यूपेशन है उनके बारे में अपने पढ़ा। और ह्यूमन जो है वो अपनी जो एक्टिविटीज जो है वो सारी की सारी उन्हीं ऑक्यूपेशन के अंदर करता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज करता है। तो अपने इसके लेसन के अंदर जो मेन प्राइमरी अपने जो एक्टिविटीज जो हैं, उन मेन प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में अपने स्टडी की जाएगी प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर। जैसे अपने हंटिंग है, गैदरिंग है, फिशिंग है, एनिमल ग्राजिंग है, एग्रीकल्चर है, वुड कटिंग है, माइनिंग है। तो ये सारे के सारे अपने जो है यहाँ पर इस लेसन में पढ़े जाएंगे। भी हंटिंग जो है वो कब हुआ, कैसे जो हंटिंग है क्या करते हैं, या किस किस एरिया के अंदर हंटिंग हो रही है, गैदरिंग के अंदर क्या क्या जो वर्क है वो किए जाते हैं, और गैदर का जो वर्क है वो कहाँ किया जा रहा है, फिशिंग में क्या होता है, तो ये कैसे लोग जो है अपनी एक्टिविटीज फिशिंग के अंदर कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है अपने 8th चैप्टर के अंदर करेंगे। तो अपना 8th चैप्टर जो है वो अगले वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। आज इसका थोड़ा सा इंट्रो बताया भी, ह्यूमन प्राइमरी ऑक्यूपेशन में जो है अपने क्या क्या आएगा। 7th लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है, उसके नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो बाकी जो है 8th लेसन अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।